तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जिसने पिछले दिन दोस्त एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए साइंस का ये 62 दोस्त टेस्ट दिए हैं, उन सभी का स्कोर कार्ड अब प्लस टेस्ट पेपर आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेस्ट पेपर देख लेते हैं, फिर हम स्कोर कार्ड देखेंगे कि कितना किसने नंबर लेकर के आया है। ठीक है, जो लोग नए हैं अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, फ्री में टेस्ट होता है, 1 रुपया पैसा नहीं लगता है। कैसे टेस्ट देना है दोस्त, ये टेस्ट पेपर देखने के बाद आपको हम बता देंगे कि आप कैसे टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट पेपर तक कम से कम बना रहिए और देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दिखाते हैं आपका टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्त, ये पहला क्वेश्चन है टेस्ट पेपर में। क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर उसके भार में क्या बदलाव आएगा, यही कहा जा रहा है। बहुतों ने गलत मार दिया है टिक, इसमें बहुत ने गलत मारा है। ठीक है, यहां पृथ्वी की सतह पर कह रहा है, न कि चंद्रमा की सतह पर कह रहा है। और लोगों ने क्या कर दिया है कि दोस्त यही मार दिया 4th नंबर कि वही रहेगा। दोस्त नहीं, पृथ्वी की सतह पर कह रहा है। अगर चंद्रमा की सतह पर करता तब हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं कि क्या होता ना होता। जान लीजिए कि पृथ्वी की सतह पर कह रहा है कि अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो वेट कितना हो जाएगा दोस्त, उसका वेट भी दोगुना हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर। ध्यान रखिएगा, ये 1st नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि चंद्रमा पर अगर जाता तो चंद्रमा पर भार बदलता है, न कि द्रव्यमान बदलता है। ठीक है, तो चंद्रमा पर अगर भार दोगुना होता है तो द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन न होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बहुतों लोगों ने गलत मार दिया इस चीज को, रटे हुए रहते हैं, पता नहीं मार देते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है गति की इकाई है। ये तो बच्चों वाली बात है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है गति का मतलब कि आप अगर डिफिनेशन पढ़े होइएगा तो आराम से मार दीजिएगा। क्या कहता है गति का डिफिनेशन, क्या कहता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को हम गति कहते हैं, यही है। इकाई समय को हम क्या सेकेंड में मापते हैं, तय की गई दूरी स्मॉल जो मीटर में होगा, तो ये 1st नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी का इकाई यही होगा, गति का इकाई मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए अगला देखिए, ये 3रा नंबर क्वेश्चन है दोस्त। ये कहा जा रहा है कि ताप बढ़ने पर बर्फ क्या होता है कि पिघल करके द्रव की अवस्था में आ जाता है। यह परिवर्तन जो होता है वो किस वजह से होता है, इसमें यही है। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा के बढ़ने की वजह से होगा, तो बिल्कुल सही है, इसके वजह से होगा। लेकिन बहुत लोगों ने टिक मारा है ये 3rd नंबर कि बाष्पीकरण होने से। दोस्त बाष्पीकरण होने से नहीं, अब आपको हम समझा देते हैं। देखिए बर्फ है, बर्फ का तापमान बढ़ रहा है, तो बर्फ के अंदर जो अणु होते हैं, आप जानते होइएगा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे क्या होता है कि किसी भी ठोस या द्रव के अंदर कोई भी अणु होता है वो गतिशील हो जाती है। और जब गतिशील होती है तो वो क्या होता है कि द्रव्य अवस्था में बदलता है, फिर जो है गैसीय अवस्था में बदलता है। तो गैस में सबसे ज्यादा अणु फ्री होते हैं, उससे कम जो होता है क्या होता है कि द्रव में होता है, सबसे कम जो है ठोस में होता है, पता है ना। तो अणु के गतिज होने की वजह से क्या होता है कि ये बर्फ जो है वो द्रव अवस्था में आ जाता है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये 1st नंबर मेरा ऑप्शन होगा। और बहुत ने मार दिया है ये बाष्पीकरण। दोस्त बाष्पीकरण नहीं होगा, गलती है। अब समय नहीं है गलती करने का आप लोगों का, इसलिए सोच समझ के टिक मारा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सा और युद्ध में उपयोग जो है किन किरणों का जो है नवीनतम अनुसंधान के में हो रहा है। ठीक है, जो अभी जो है लेटेस्ट की बात किया जा रहा है कि लेटेस्ट में जो है किस रेज का या किस किरण का जो है कहिए कि युद्ध और चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। चलिए दिखा देते हैं आपको कि दोस्त ये 3rd नंबर होगा। क्या, गामा किरण। गामा किरण का जो है अभी मॉडर्न टाइम की अगर बात करें तो दोस्त मॉडर्न टाइम में चिकित्सा के फील्ड में और आपको वॉर यानी कि युद्ध के क्षेत्र में भी किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको पता है ना कि गामा का जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, वो हड्डी को भी आर पार कर देती है। कैंसर के इलाज में भी गामा जो है रेस का इस्तेमाल किया जाता है, पता है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्त कहा जा रहा है कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काट लेने से आपका इनमें से कौन सा रोग हो जाएगा, ये है। तो देखिए मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, बहुत ने गलत मार दिया थी। क्या मारा है आपको पता है, बहुत ने ये मार दिया है कि ये 2nd नंबर डेंगू हो जाता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। दोस्त मादा एनोफिलीज के मच्छर काटने से डेंगू नहीं होता है,
मलेरिया होता है। बहुत ने सही भी मारा है कि मलेरिया होता है, लेकिन बहुत ने ये गलत मार दिया है कि डेंगू होता है। गलत है दोस्त, डेंगू नहीं होता है, जान लीजिए, मलेरिया होता है। ठीक है, डेंगू किसकी वजह से होता है? तो एडीज मच्छर होता है। एडीज मच्छर के काटने से जो है आपका क्या होता है कि ये डेंगू होता है। ठीक है, तो गलत मत कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ करके टिक मारा कीजिए। नेगेटिव इसीलिए बहुतों को गया है, दिखाएंगे स्कोर कार्ड, आपको पता लग जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सोडा वाटर, सोडा वाटर में अगर नींबू का आप रस डाल देते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। वो बुलबुले क्या होते हैं, यही कहा जा रहा है, क्यों होते हैं जान लीजिए इसमें से। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ऑप्शन आपको बता देते हैं कि अम्ल है या उदासीन है या क्षार है या कहता है कि उपयुक्त सभी है। दोस्त जान लीजिए कि सोडा वाटर, वाटर की बात कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो सोडा वाटर है, सोडा वाटर में जैसे नींबू की रस डालते हैं वैसे बुलबुला के रूप में निकलता है। वो क्या होता है जान लीजिए कि क्षारक होता है, क्षार होता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा। लेकिन जान लीजिए कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा कि जैसे कि खाबो सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा में अगर आप नींबू का रस डालिएगा तो उससे जो बुलबुला निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बेकिंग पाउडर पे अगर नींबू का रस डाल दिया जाए तो उससे जो गैस निकलती है वो कौन सा गैस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, तो इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पानी के अंदर जो ध्वनि सुनी जाती है वो क्या कहलाता है? बहुत ने इसमें भी गलती मारा है, बहुत ने ऑडियो फोन मार दिया है। दोस्त ऑडियो फोन से जो है पानी के अंदर जो है ध्वनि वो नहीं सुनी जाती है। किससे सुनी जाती है? ये हाइड्रोफोन से सुनी जाती है। ध्यान रखिएगा, किससे? हाइड्रोफोन से, ना कि ऑडियो फोन से। बहुत ने ऑडियो फोन मार दिया है, गलत किया है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से कहता है बने लवण का पीएच वैल्यू जो है क्या होता है? जी हाँ, लवण से बने पीएच वैल्यू क्या होता है? देखिए अम्ल और क्षार के जो लवण होते हैं और उससे जो पीएच वैल्यू होते हैं वो दोस्त 7 से कम होता है, अम्लीय होता है वो, जान लीजिए। तो वो 7 से ही कम होगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, 7 से कम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को टिक आराम से देखते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अधातु पानी में डुबा करके रखी जाती है? जी पानी में डुबा करके रखी जाती है। इसमें भी बहुत गलत मारा है, जान लीजिए, इसमें भी बहुत गलत मारे हैं। अच्छे अच्छे लोग जो है वो गलत किए हैं कि अधातु जिसको पानी में डुबा करके रखा जाता है। देख लीजिए इसमें सोडियम मार दिया है बहुतों ने। दोस्त सोडियम धातु है, इसको मिट्टी तेल में रखा जाता है डुबा करके, ना कि पानी में रखा जाता है। गलत कर लिए हो आप लोग, सोडियम को मार दियो, सोडियम को पानी, अरे सोडियम को पानी में रखिएगा तो और ज्यादा रिएक्शन करके ब्लास्ट करता है, जान लीजिए। सोडियम को पानी में नहीं, किरोसिन तेल में रखा जाता है। पानी में किसे रखा जाता है? ये थर्ड नंबर, श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, जान लीजिए ये चीजें। श्वेत फास्फोरस को अगर मान लीजिए कि आपका 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास में अगर मिलता है तो वो जलना शुरू कर देता है प्रकाश में। ठीक है, इसलिए इसको पानी में डुबा करके रखते हैं। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला कहता है कि ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा किससे संबंधित है ये बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको हम बताते हैं ट्रेडमिल टेस्ट जो होता है दोस्त ये हृदय से संबंधित होता है। ठीक है, किससे? हार्ट से। हार्ट के इलाज में क्या होता है कि ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, वैसे लोगों का किया जाता है जो मतलब हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है, दमा, अस्थमा, ये सभी जो होते हैं, मधुमेह रोग होते हैं, उन लोगों को ज्यादातर जो है ये ट्रेडमिल टेस्ट कराया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे ये सवाल। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ताम्र और टीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है? बहुत ने इसमें भी गलत किया है, बहुत ने मार दिया है, पित्तल कहलाता है। पित्तल नहीं होगा दोस्त, पित्तल जो होता है जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है, जान लीजिए ये चीजें। होगा कौन? तो ये कांसा होगा। कांसा जो होता है तांबा और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, न कि पित्तल होता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है उसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बहुत ने सही मारा है इसमें कि 1969 में हुआ था इसरो की स्थापना। जान लीजिए कि करंट से भी आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए अब क्या किया है कि 2-4 क्वेश्चन जो है आपका करंट से रिलेटेड हम डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ी हुई है। किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ी हुई है? पिछले दिन भी हम टेस्ट रैपिड सेट चला था, उसमें हम आपको बताए थे सुनीता विलियम्स से रिलेटेड। उसमें ये आपको क्वेश्चन डाल दिए थे कि सुनीता विलियम्स जो ऊपर गई है वो किस स्पेस से गई है, किस स्पेसक्राफ्ट से गई है, तो वो आपको हम बता दिए थे। ठीक है, तो ये चीजें है। अब ये कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि सुनीता विलियम्स किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ी हुई है? स्वाभाविक बात है नासा से जुड़ी हुई है, अमेरिका की जो नासा है उससे जुड़ी हुई है। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, नासा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए दोस्त, अगला ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि DRDO एरोनॉटिकल जो है टेस्ट रेंज जो अक्सर होती रहती है, वहां पे अखबारों में आती रहती है, वो किस शहर के पास स्थित है ये कहा जा रहा है। वहीं से क्या होता है कि परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वो जो है दोस्त ये सेकेंड नंबर चित्रदुर्ग में स्थित है। ठीक है, बहुतों ने सिकंदराबाद मार दिया है, कुछ ने भुवनेश्वर भी मार दिया है दोस्त, वहां नहीं है, चित्रदुर्ग में स्थित है, ध्यान रखिएगा। वहीं से क्या होता है कि इसका टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि रिचार्जेबल बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी में कहता है किस प्रकार की ऊर्जा जो संग्रहित रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटरी ऐसे तो जानते होइएगा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लेकिन ये रिचार्जेबल बैटरी के बारे में बताया जा रहा है। तो रिचार्जेबल बैटरी में किस प्रकार की जो ऊर्जा संग्रहित रहती है ये बताना है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा, रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, जान लीजिए। अब ये चीजें जान लीजिए कि जो बैटरी होती है जिसको हम चार्ज करते हैं, तो चार्ज करते हैं उस समय क्या होती है ना कि विद्युत ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। चार्ज करते समय विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, ये चार्जेबल बैटरी में। जैसे ही उसको चार्ज से हटा देते हैं वैसे ही फिर जो है रासायनिक ऊर्जा से वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा ये चीजें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी रिचार्जेबल बैटरी को अगर चार्ज करते हैं तो उस समय कौन सी ऊर्जा होगा, तो विद्युत से रासायनिक ऊर्जा होती है उस समय। चार्ज से हटा लेंगे तो रासायनिक से विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि प्रारंभिक आकाश गंगाओं को अध्ययन करने के लिए, ठीक है, हाल ही में क्या हुआ था कि लॉन्च हुआ था एक टेलीस्कोप, उस टेलीस्कोप का नाम बताना है। ठीक है, तो जान लीजिए करेक्ट आंसर क्या है क्या नहीं है, आपको हम बताते हैं कि ये फर्स्ट नंबर होगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, ये मेरा करेक्ट आंसर है, लेकिन बहुतों ने हर्बल मार दिया है दोस्त, हर्बल नहीं है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप जब कब छोड़ा गया था ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, 25 दिसंबर 2021 को। सबसे बड़ा जो है क्या है कि ये दूरबीन है, जान लीजिए। तो इसको जो है अंतरिक्ष में जो है रिसर्च के लिए भेजा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। अगला देखिए, अगला कहता है कि जनवरी 2024 तक के विश्व का कहता है कि सबसे जो है बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा है। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर की बात कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये फर्स्ट नंबर फ्रंटियर। फ्रंटियर क्या है ना दोस्त कि 2024 जनवरी 2024 का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर माना गया है, जान लीजिए फ्रंटियर को। ये जो है आपको हम बताते हैं कि अमेरिका ने इन्वेंट किया है, अमेरिका के लैब में ये रखा गया है, जान लीजिए ये चीजें। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे, हो सकते हैं सवाल ऐसे जो आपके लिए हम सिलेक्ट करके लाते हैं दोस्त, वो एग्जाम के मद्देनजर तैयार करके लाते हैं ताकि वो एग्जाम में आए, और वही आने की संभावना भी होगी। हम जितना पढ़ा रहे हैं कम से कम उसको कमांड करते चलिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्त कहा जा रहा है कि एक जीव से दूसरे जीव में क्या होता है कि जीन का स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जीन को स्थानांतरण करने की, एक से एक जीव का जीन निकाल करके दूसरे जीन में जो है डाल देना, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्त उसको जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि तूफान आया, तूफान में घर का जो है छप्पर उड़ गया, घर का छप्पर उड़ गया, इसमें कौन सा नियम अप्लाई करेगा ये बताना है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहा जा रहा है कि बर्नौली का सिद्धांत अप्लाई करेगा, या दूसरा नंबर आर्किमिडीज का सिद्धांत, या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि जड़त्व का सिद्धांत, या चौथा नंबर कहा जा रहा है पास्कल का नियम। बहुत ने इसमें गलती किया है, क्या किया है गलती पता है आपको, बहुत ने पास्कल का नियम मार दिया है, ये फोर्थ नंबर, जबकि बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, करेक्ट नहीं है दोस्त, गलत है, ये पास्कल का नियम नहीं होगा। अब किसका नियम होगा समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए तो लोग खुश हो गए होंगे, अरे हमने सही मारा है। नहीं दोस्त, आपने गलत मारा है। जान लीजिए कि अगर तूफान में क्या होता है कि छप्पर उड़ जाता है, तो वो नियम जो काम करता है बर्नौलीज के थ्योरम पे काम करता है। अब कहिएगा बर्नौलीज का थ्योरम तो द्रव से संबंधित है, जी हाँ, द्रव से संबंधित है। जान लीजिए, आपको हम बताते हैं बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है। बर्नौलीज थ्योरम यही कहता है कि अगर आप, क्या होता है कि जान लीजिए कि दाब जो होता है, दाब अगर कमेगा तो किसी भी वस्तु का वेलोसिटी जो होगा, चाहे द्रव का वेलोसिटी हो, चाहे हवा का वेलोसिटी हो, चाहे किसी भी चीज का हो, वो बढ़ जाता है। ठीक है, दाब घटने पे वेलोसिटी बढ़ जाता है, चाहे द्रव हो, चाहे हवा हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। और दाब जहां पे बढ़ेगा वैसी उसकी वेलोसिटी कम जाएगी। तो जब आंधी तूफान जब आती है दोस्त,
तो उस समय क्या होता है, छत के ऊपर का जो दबाव होता है वो कम जाता है और हवा का नीचे का जो वेलोसिटी होता है वो तेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि तूफान में छप्पर जो है उड़ जाती है। ये बर्नौलिस थ्योरम के सिद्धांत पे ही काम करती है। ठीक है, तो बहुत लोग ने इसमें पास्कल मार दिया जो गलत है। चलिए अगला देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग का उपयोग जो है दूर संचार के लिए किया जाता है। जी हाँ, टेलीकम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको हम बताते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए यानी दूर संचार के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्त, वो किए जाते हैं माइक्रोवेव और रेडियो तरंग। ध्यान रखिएगा, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, दो तरंगे जो है आपका टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें देखिएगा आपको ऑप्शन में जो है क्या है कि नहीं है, ये जो है एक तो है माइक्रोवेव तो है लेकिन वो नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंड नंबर क्या होगा कि माइक्रोवेव मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त कहा जा रहा है कि किस हार्मोन की वृद्धि मानव मादाओं के अंड उत्सर्जन के जो है उत्तेजित करता है। जी हाँ, मानव मनुष्य महिला जो होती है उसके शरीर में क्या होता है कि अंड जो उत्सर्जित होती है उसको रिलीज करने में मदद करती है। इसमें से कौन सा हार्मोन होता है, तो जान लीजिए ये फर्स्ट नंबर मेरा होगा प्रोस्टेजोन। ठीक है, ये प्रोजेस्ट्रोन जो होगा ये फर्स्ट नंबर मेरा करेक्ट होगा। जबकि बहुतों लोगों ने गलती किया क्या है कि ये सेकेंड नंबर मार दिया है, क्या एस्ट्रोजन मार दिया। दोस्त एस्ट्रोजन भी महिला का ही अंदर जो है हार्मोन पाया जाता है, लेकिन जान लीजिए कि ये जो एस्ट्रोजन होता है वो सेक्स हार्मोन होता है। जान लीजिए ये चीजें, तो ये नहीं होगा। ये अंड उत्सर्जन के लिए जो अंडे निकलते हैं, ओवरी निकलते हैं, उसको क्या करते हैं कि मतलब उत्तेजित करते हैं, तो वो हार्मोन जो है ये प्रोजेस्ट्रोन ही है। ठीक है, जो महिला के शरीर में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुतों ने एस्ट्रोजन मार दिया जो गलत है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में रक्त नहीं होता है फिर भी वह शोषण करता है। जी हाँ, रक्त नहीं होता है फिर भी वह शोषण करता है। इसमें से किस जीव में, तो ध्यान रखिएगा। आपको हम बताते हैं कि ये जो होगा दोस्त हाइड्रा होगा। हाइड्रा, ये आपका थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है ना दोस्त कि ब्लड नहीं होता है फिर भी वो क्या करता है कि शोषण करता है। शोषण जो करता है तो दोस्त जान लीजिए कि वो त्वचा से शोषण करता है। और इस हाइड्रा का आकार जो होता है वो मिलीमीटर में होता है। जान लीजिए, माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में जो है टिबिया हड्डी पाई जाती है। जी हाँ, किस अंग में टिबिया हड्डी पाई जाती है ये कहा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल ऐसे पूछे गए हैं कई बार। देख लीजिए, आपको हम बताते हैं कि टिबिया हड्डी जो है वो पैर में पाया जाता है। ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, पैर में। पैर में टिबिया हड्डी पाई जाती है। जान लीजिए, पैर के सबसे निचले में क्या होता है कि दो हड्डी पाई जाती है। एक तो टिबिया होती है जिसपे शरीर का पूरा भार क्या होता है कि सहन करता है। एक दूसरा होता है जो फिबुला होता है। जान लीजिए क्या होता है, फिबुला। दोनों एक साथ में ही होता है। दूसरा कहिए कि ये सबसे बड़ा हड्डी पाया जाता है फिबुला। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, टिबिया पैर में ही पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है। जी हाँ, कौन सा तत्व है, तो जान लीजिए मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो होता है दोस्त ये ऑक्सीजन होता है। थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। लगभग आपके शरीर का वेट जितना भी है, आपके शरीर का वेट जितना भी है उसका 65% जो है दोस्त ऑक्सीजन ही होता है। जान लीजिए उसका 65% ऑक्सीजन होता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको टेस्ट का। ये टेस्ट का अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो है किसका अध्ययन है। जी हाँ, किसका अध्ययन करते हैं। बहुत ने इसमें भी गलती किया है। ऑन्कोलॉजी में बहुत ने मार दिया है ये पक्षी का अध्ययन। दोस्त पक्षी का अध्ययन नहीं होगा ऑन्कोलॉजी। और कुछ लोगों ने मिट्टी भी मार दिया है। दोस्त मिट्टी भी नहीं है, ये कैंसर का स्टडी किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे जानकार होते हैं कैंसर के इलाज के मामले, जान लीजिए। तो ऑन्कोलॉजी जो है आपका कैंसर से ही रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं कि दोस्त आपको हम स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। उससे पहले आपको हम बताते हैं कि आप टेस्ट कैसे दे पाइएगा। ये जो 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो टेस्ट का ही था, तो आप टेस्ट कैसे दे पाइएगा ये आपको बताते हैं। देखिए ये एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, तो इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे इसी नाम से क्या कीजिएगा ना दोस्त की सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है 3 डॉट ऊपर देखेगा, उसमें जाकर के फ्री मटेरियल में जाकर के टेस्ट कीजिएगा। अब ज्यादा दिक्कत होगा तो वो नंबर तो दिखिए रहा है ना, उस नंबर पे आप क्या कीजिएगा कि हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं।
ठीक है, शाम 5-6 बजे के बाद जो है आप कर लीजिएगा कॉल, हम फ्री रहते हैं, आपको हम कांटेक्ट करके बता देंगे कैसे टेस्ट देना है। अगर टेस्ट देना चाहते हैं एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तो ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं कि आपको हम स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। देखिए ये सब क्या, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, आपका पीडीएफ इसी पे हम भेज देंगे टेलीग्राम पे, आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये स्कोर कार्ड ये जो देखे हैं अभी आंसर सहित डिस्क्रिप्शन सहित हम भेज देंगे आपको टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अभी हम क्या करते हैं कि आपको दिखा देते हैं स्कोर कार्ड कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है, कौन जो है आज नंबर 1 पे है। चलिए देख लीजिए, ये है अपना स्कोर कार्ड। आज देख लीजिए नंबर 1 पे जो है यूपी के आपके विनय कुमार साहब है, ठीक है। विनय कुमार जो यूपी से हैं, ये नंबर 1 पे है। 75 में क्या है कि 60 नंबर लेकर के आए, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है संजय कुमार यादव भाई है, जो हमेशा टॉप में ही बने रहते हैं और काफी मेहनतीशील हैं, काफी मेहनत भी करते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं संजय कुमार, ये प्राइवेट जॉब करते हैं और आपको बता देते हैं कि 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी ये जो है स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, यानी रेलवे की तैयारी के लिए। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें 24 घंटे फुल टाइम मिलता होगा, फिर भी ढंग से नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है। तो दोस्त ऐसा मत कीजिए, टाइम का सही यूटिलाइज कीजिए, टाइम का सदुपयोग कीजिए, दोबारा टाइम आपके जीवन में कभी लौट के नहीं आएगा। ये व्यक्ति को देख लीजिए, ये संजय कुमार भाई को 12 घंटे प्राइवेट जॉब करने के बाद भी तैयारी कर रहे हैं, हमेशा टॉप में बने रहते हैं, आप लोग भी देखते होइएगा, ठीक है। तो दोस्त बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए, आप मेहनत कीजिए। चलिए तीसरे नंबर पे देख लीजिएगा, तीसरे नंबर पे आपको मंतोष कुमार है जो सहरसा से है, ये भी जो है ए ग्रेड में शामिल है और तीसरे नंबर पे 3 लोग ए ग्रेड में शामिल थे, ठीक है। चौथा नंबर देखिएगा लवकेश भाई, लवकेश भाई आप चौथे नंबर पे हो, बहुत अच्छा मार्क्स है, 51 नंबर है, सही है। भीम कुमार भाई 5वें नंबर पे है। आरके गुज्जर जो 6ठे नंबर पे है, ठीक है। तो थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है सभी लोगों को इस टेस्ट में। दोस्त जो जान लीजिए कि सही मार्क्स लेकर के आ रहा है, हम गारंटी देते हैं कि आप अपने एग्जाम में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम होगा दोस्त, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, ये मेरी गारंटी है, जान लीजिए ये चीजें। लेकिन अगर कोई चीटिंग करते होइएगा तो दोस्त अपने आप को धोखा देते हो रहिएगा, हमें नहीं, जान लीजिए। इसलिए चीटिंग मत कीजिएगा कभी भी। चलिए अगला दिखाते हैं आपको, देख लीजिएगा अमित भाई है, जो क्या है कि ये 7वें नंबर पे है। उसके बाद जो है विक्रम यादव है 8वें नंबर पे है। अजीत कुमार है 9वें नंबर पे है। 10वें नंबर पे जो है मेल आईडी दे रखे हैं यादव कुछ करके है। दोस्त मेल आईडी नहीं देना है, आपको नाम लिखना है। आपका नाम क्या है मैसेज कीजिएगा, आपसे नाम एडिट नहीं होगा, हम आपका नाम एडिट कर देंगे। नाम और लोकेशन बता दीजिएगा, ठीक है। 2 बार आप शायद लगते हैं कि टेस्ट दे दिए हैं, एक तो आप जो है 10वें नंबर पे, एक 11वें नंबर पे आ गए हैं। 12वें नंबर पे जो है अंकज भाई है, ठीक है। तो बिल्कुल चीटिंग मत कीजिए अपने आप से दोस्त, एक ही बार टेस्ट दीजिए, बार बार देने की जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि विक्रांत बेरा जो आपका क्या है कि 13वें नंबर पे है। 14वें नंबर पे जो है गुलाम रेहान भाई है, रेहान जो आई थिंक पूर्णिया से है, 14वें नंबर पे है। उसके बाद जो है मृत्युंजय, ठीक है, मृत्युंजय भाई जो है 15वें नंबर पे है। उसके बाद गुड्डू यादव जो 16वें नंबर पे है। 17वें नंबर पे जो है आशीष है। उसके बाद 18वें नंबर पे जो है पंकज कुमार है, 18वें नंबर पे पंकज कुमार है। चलिए उसके बाद 19वें नंबर पर देखिएगा रंजन पांडे भाई 19वें नंबर पे है। उसके बाद 20वें नंबर पे गोविंद कुमार है। 21वें नंबर पे राजेश कुमार है। 22वें नंबर पे जो दोस्त है अभिषेक भाई है। उसके बाद जो है 23वें नंबर पे शिशु प्रिया है। 24वें नंबर पे जो है के सिंह है जो जौनपुर से है, ठीक है। अच्छा है, लोकेशन कम से कम डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 25वें नंबर पे जो है भूषण भाई है। उसके बाद 26वें नंबर पे क्लेमेंट भाई जो बिलासपुर से है, रेगुलर टेस्ट देते रहते हैं, सही है दोस्त। उसके बाद जो है आपको बताते हैं कि 27वें नंबर पे जो है आपका राम जतन कुमार जो 27वें नंबर पे है। 28वें नंबर पे सुबोध है। उसके बाद 29वें नंबर पे जो है परमवीर भाई है। उसका 30वें नंबर पे रत्नाकर जो है प्रसाद है, ठीक है, जो 30वें नंबर पे है। चलिए 31वें नंबर पर देखिएगा अनिल कुमार है। 32वें नंबर पे देख लीजिएगा 32वें नंबर पे रत्नाकर भाई रत्नाकर कैसे 2 बार टेस्ट दे देते हो पता नहीं, एक ही बार टेस्ट दीजिए दोस्त। चलिए उसके बाद देखिएगा परमवीर भाई जो कहाँ है 33वें नंबर पे है। 34वें नंबर पे अरविंद कुमार है। 35वें नंबर पे जो बसंत भाई है। 36वें नंबर पे सुरदर्शन भाई है, ठीक है, 36वें नंबर पे। 37वें नंबर पे बताते हैं आपको, देखिएगा 37वें दोस्त 37वें नंबर पे जो है ये
देख लीजिए, हरिओम भाई है, उसके बाद 38वें नंबर पे अमन भाई है, उसके बाद 39वें नंबर पे जो है रवि साहू है, उसके बाद जो है 40वें नंबर पे जो है विपिन भाई है, उसके बाद जो है सुल्तान भाई 41वें नंबर पे है, 42वें नंबर पे जो है विजय है, विजय कांत भाई, ठीक है, जो 42वें नंबर पे है। चलिए 43वें नंबर पे देखिएगा सत्यवीर भाई है, उसके बाद जो है 44वें नंबर पे अजीत यादव है, उसके बाद जो है 45वें नंबर पे जो है आपका ये प्रजापति जो है चंद्रदेश प्रजापति है, ठीक है, ये 45वें नंबर पे है। 46वें नंबर पे दोस्त जो है अमरनाथ है, उसके बाद जो है 47वें नंबर पे जो दोस्त अनुज है, अंजू है ना, अंजू दे दिए, अंजू है, ये 47वें नंबर पे है। उसके बाद 48वें नंबर पे ये पवन कुमार वर्मा है, ठीक है, जो 48वां नंबर पे है। चलिए 48वें, उसके बाद देख लीजिएगा दोस्त 48वें नंबर के बाद हाँ, तो 48वें नंबर के बाद जो है 49वां नंबर है, 49वें नंबर पे रमेश भाई है, उसके बाद जो है आपका 50वें नंबर पे राकेश भाई है, 51 नंबर पे जो है मनोज भाई है, उसके बाद 52 नंबर पे स्काई भाई, स्काई अपना नाम चेंज करवा लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा मुझे, हम आपका नाम चेंज कर देंगे, स्काई नहीं लिखिए, अपना सही नाम दीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 53 नंबर पे रोशन भाई है, 54 पे जो है महेंद्र भाई है, ठीक है, 54 पे महेंद्र भाई है। उसके बाद देखिएगा आपका 55 पे जो है बम भाई है, उसके बाद न्यूटन साहब भी अपना नाम चेंज करवा लीजिएगा, 56 नंबर पे है, मैसेज कीजिएगा ओरिजिनल नाम क्या है, लोकेशन क्या है, आपका नाम चेंज कर देंगे हम। 56 पे है, मुझे पता है कि आप लोग कोशिश किए होइएगा, नाम चेंज नहीं हो रहा होगा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, लोकेशन और नाम आपका हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो न्यूटन साहब जो है 56वें नंबर पे है। 57 नंबर पे अखिलेश कुमार है। 58 नंबर पर देख लीजिए कि धनवंत भाई है, उस 58 नंबर पे। 59 नंबर पे जो है एनके सैनी है। 60 नंबर पे जो है कालीनाथ भाई है, ठीक है, 60 नंबर पे कालीनाथ भाई, मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत बूस्ट करने की जरूरत है। उसके बाद देख लीजिएगा आपका 61वां नंबर पे जो है रोहित भाई है। 62वें नंबर पे जो है दोस्त है ये सुनील कुमार है। 63वें नंबर पे देख लीजिए ओमकार पटेल है। उसको 64वें नंबर 64 पे जो है चंदन है। उसके बाद जो 65 पे जो है हरेंद्र बाबू है। उसके बाद 66 पे बता देते हैं कि नितिन भाई है, ठीक है। नितिन भाई मेहनत कीजिए थोड़ा सा, पहले बार आप दिए थे, बहुत अच्छा मार्क्स था, लेकिन इस बार जो है क्या है कि आपका मार्क्स गड़बड़ हो रहा है। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 67 पे जितेंद्र भाई है। उसके बाद 68 नंबर पे रामदयाल है। उसके बाद 69 पे धीरेश चंद्र जो है सोनभद्रा से। उसके बाद आपको बताते हैं कि 70 नंबर पे प्रकाश कुमार है। 71 नंबर पे देख लीजिएगा कि काजल कुमारी है। उसका 72 नंबर पे जो है नरेश भाई है, ठीक है, नरेश भाई। चलिए उसके बाद देखिएगा आपका जो 73 नंबर पे जो है राम सहाय भाई है। उसका जो है कमलेश भाई जो है 74 नंबर पे है। 75 नंबर पे जो है दीपक भाई है। उसका जो 76 नंबर पे जो है बबलू जो पटना से है। उसके बाद जो है रियान कुमार जो क्या है कि 77 नंबर पे है। 78 नंबर पे जो है आपका जावेद भाई है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 79 पे जो है पूर्णिमा सिंह जो बिहार से है। अपना भी लोकेशन चेंज करवा लीजिएगा मैसेज करके, लोकेशन रहना जरूरी है, ठीक है, तभी पता लग पाएंगे कि अपने अपने स्टेट का नाम कौन रोशन कर रहा है। इसलिए स्टेट जरूरी है, अपना लोकेशन जरूर मेंशन कीजिए। कुछ लोगों का मुझे पता है, ठीक है। उसका देखिए एमडी राजीव वर्षी है, ये मुजफ्फरपुर से है, 80 नंबर पे है, इनका लोकेशन मुझे पता है। 81 पे जो है इंद्रजीत भाई है। 81 पे उसका जो है 82 की बात कर ले तो कमलेश भाई है। उसे 83 पे भवेश भाई है। उसके बाद 84 नंबर पे जो है शर्मा जी है। 1 2 3 4 शर्मा जी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 85 नंबर पे जो है सुमित भाई है। उसके बाद जो है 86 नंबर पे जो है हरिमोहन भाई है। 87 नंबर पे जो है क्या है कि नीरज गुप्ता है। उसके बाद जो है 88 नंबर पे जो है क्या है कि मोहन भाई है, मोहन मिश्रा है। उसके बाद जो है आपको बताते हैं कि मोहन मिश्रा 0 नंबर लेकर के आया है। उसका सम्राट बुद्धू है जो 89 पे है, जो -1 नंबर लेकर के आया है। माइनस में अटेम्प्ट नहीं करना था दोस्त, रिस्क नहीं लेना था। उसका लास्ट में देखिएगा ये -2 नंबर लेकर के आया है अंकित राव जौनपुर से। थोड़ा सा बूस्ट कीजिए अपने आप को, देखिए कि अगले दिन कितना मार्क्स आता है, ठीक है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट दिया है, टेस्ट में भाग लिए हैं, ठीक है। आप भी टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा। किसी तरह की समस्या होगी तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम बिल्कुल मदद करेंगे आपको, ठीक है। और जो लोग
अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन आपके लिए हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं और आएंगे। अभी बहुत मटेरियल है मेरे पास जो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्त, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए हमें। जय हिंद दोस्तों।